नवरात्रि का पावन पर्व है, आश्विन नवरात्रि है और अष्टमी का दिन। और श्री कंकाली माता मंदिर सजा हुआ है, टोंक की आस्था का केंद्र है। पूरे जिले से या दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं माँ कंकाली के दर्शन करने के। कंकाली माता का अद्भुत स्वरूप यहाँ पर है, जिसे अभी आप देखेंगे। ये मेला सजा हुआ है मंदिर के बाहर, आप देखेंगे तो मेले का जैसा माहौल रहता है पूरे 9 दिन तक। और विशेष रूप से अष्टमी के दिन यहाँ पर जो माता रानी का दरबार है, जो श्रद्धालु हैं वो खीर का अन्य कई आइटम प्रसाद में बांटते हैं। अब हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं माँ के मंदिर में। माँ के मंदिर जगमगाहट हो रही है, रोशनी बिखर रही है, प्रसाद बट रहा है, खीर का प्रसाद। अभी आरती होने का समय है, उसके पूर्व हम मंदिर की ओर चल पड़े हैं। हमारे कैमरामैन मुकेश शर्मा इन दृश्यों को कैमरे में कैद कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मंदिर में। मंदिर जहां की छटा निराली है, शक्तिपीठ की तरह स्थापित ये मंदिर श्री कंकाली माता मंदिर। और मंदिर पे जो शिखर कलश है वहां तक आप देखेंगे तो मंदिर की अद्भुत छटा। फिर हम अंदर आ जाइए, फिर वो खीर का प्रसाद बंट रहा है और प्रत्येक व्यक्ति प्रसाद लेता है। यहाँ तक कई व्यक्ति तो प्रत्येक जहां जहां प्रसाद बढ़ता है वहां से प्रसाद लेते हैं। उनकी अपनी मान्यता होती है, अपनी भावनाएं होती है, उसके अनुरूप यहाँ से प्रसाद लेते हैं। और प्रसाद के बाद जो गिलास होते हैं या तो डस्टबिन में डाल देते हैं, नहीं तो कई लोग तो इधर उधर फेंक देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये संस्कृति के अनुसार और स्वच्छता के अनुसार भी ठीक नहीं है। हम कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वच्छता पर ध्यान दें। हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के ये दृश्य जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अंदर घुसते हैं उसके पहले यहाँ पर ये पाल जी का यहाँ पर स्थान है, जहाँ पर लोग मंदिर से दर्शन करने के बाद भोग लगाते हैं। बच्चियाँ बैठी हैं, देखो आप किस प्रकार का उत्साह है बच्चियों में। हम आगे की तरफ चलेंगे, सारे बच्चों में उत्साह रहता है, मंदिर में आ जाते हैं बच्चे और बुजुर्ग, सभी उम्र के लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो कि आपको इस मंदिर में अद्भुत छटा है, माँ की महिमा है। यहाँ हम पहुंचे हैं, हनुमान जी का मंदिर है। लाल देह लाली लसे अर्धल लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। जिनके नाम से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, वैसे ही बजरंग बली, हनुमान जी, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, अनेक नाम जिनके हैं। अब यहाँ भगवान श्री गणेश का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव परिवार सहित विराजमान है। अब हम अंदर आ जाते हैं तो श्री राधा कृष्ण मंदिर है। राधे राधे श्याम मिला दे। और आप राधा कृष्ण की जो मनमोहक मूर्तियां यहाँ पर हैं, यदि हम दर्शन करते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, ऐसी मूर्तियां यहाँ पर हैं। और इस मंदिर में आकर के जब हम माँ कंकाली के मंदिर में आते हैं और श्री राधे कृष्ण मंदिर का दर्शन करते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। अब हम आप माँ के मंदिर में आपको लिए आए हैं। माँ कंकाली आज उनका अद्भुत स्वरूप आपको दिखाने जा रहे हैं। अष्टमी का पावन पर्व है, माँ का जगमग स्वरूप है, ये आशीर्वाद देने वाला सौम्य स्वरूप है। और आज चरणों के दर्शन भी आप कर सकते हैं। केवल अष्टमी के रोज ही चरणों के दर्शन होते हैं। माँ का सौम्य स्वरूप है। देखिए आप इस देख सकते हैं, माँ कंकाली का जब नाम आता है तो हम ये समझते हैं कि उनका जो स्वरूप होगा वो बहुत ही जैसा रुद्र रूप उन्होंने धारण कर रखा हुआ। लेकिन इस समय अगर देखें माँ का रूप तो आप यहाँ सौम्य स्वरूप में माँ दृष्टिगोचर होती हैं, उनकी अनुभूति होती है। उसके पीछे कारण है कि माँ जब शांत हो गई, वह स्वरूप यहाँ पर है माँ कंकाली का, और आप उसे अनुभव कर सकते हैं। नीचे जब आप देख रहे हैं कि जब भगवान शिव उनके चरणों में आ गए थे तो उस भोले के स्वरूप के पश्चात जब वह शांत हो गई थी, वही स्वरूप यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है और उनके चरण भी यहाँ दर्शन हो रहे हैं। ये विशेष रूप से अष्टमी के रोज होता है और उसमें भी नवरात्रि के पावन पर्व पर। अब यहाँ 56 भोग की झांकी भी सजी हुई है, माँ का अद्भुत स्वरूप भी है, माँ यहाँ विराजमान है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। माँ के अद्भुत स्वरूप के दर्शन आप कर सकते हैं। जो यहाँ आते हैं जानते हैं माँ का जो स्वरूप है वो निराला है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सभी श्रद्धालु कहते हैं। आस्था परम है, परम आस्था के साथ हम यहाँ
आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं माँ के चरणों का भी यहाँ पर स्वरूप बनाया हुआ है। ये 56 भोग की झांकी यहाँ सजी हुई है और 56 भोग सजाए गए हैं अष्टमी के दिन, और अष्टमी के साथ ये नवमी तक ही चलने वाले हैं। अष्टमी की इस झांकी को देखते हैं लोग। माँ के प्रसाद को जब नवरात्रि पूर्ण हो जाती है तब वह प्रसाद बढ़ता है श्रद्धालुओं में। इस 56 भोग का, 56 भोग की जो बात है वो वर्षों से हमारे यहाँ कही जाती है, समझी जाती है, और उसकी झांकी सजाई। आइए अब आरती में शामिल हो जाते हैं। आरती हो रही है।
आरती पूर्ण हो गई है, श्रद्धालु लीन है वंदना में। हम आपको मिलवा रहे हैं इस मंदिर के महंत सम्मानित श्री दुर्गापुरी जी से और जानते हैं कुछ बातों को। हमारे साथ में जब हम कंकाली माता के मंदिर में हैं, माँ भगवती के इस मंदिर में इस समय अष्टमी का पावन पर्व है, हमारे साथ उसके महंत दुर्गापुरी जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि माँ, सारी जनता ये जानना चाहती है कि माँ का जो स्वरूप है यहाँ पर वो किस प्रकार का कंकाली माता का? माँ भगवती का काली का रूप है, वरना ये सोम स्वभाव से हैं या मूर्ति है। अच्छा, आप यहाँ जो अष्टमी का पावन पर्व है, यहाँ तक जो नवरात्रि चल रहे हैं, इसमें कितने भक्तजन श्रद्धालु आते हैं? लगभग हजारों श्रद्धालु आते हैं। माँ की भगवती के खीर का प्रसाद वितरण होता है, उसी में हजारों श्रद्धालु खीर का प्रसाद पाते हैं और 56 भोग की झांकी के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। अच्छा, आप जो साल भर माता के मंदिर में लोग आते रहते हैं, माँ मनोकामना पूर्ण करती रहती, आज अष्टमी के दिन विशेष क्या बात होती है माँ के मंदिर में? अष्टमी के दिन माँ भगवती के जो नवरात्रि रखते हैं, उनके पर्व पे कन्या को खाना खिलाना, भोजन खिलाना और कन्या के लिए ही मतलब ये कन्या का बहुत बड़ा उत्सव करते हैं। और माँ भगवती के अष्टमी के रोज सब घर घर में अपने अष्टमी के रोज माँ भगवती की पूजा करते हैं। नहीं, यहाँ अपने जो कंकाली माता के मंदिर में विशेष रूप से माँ का श्रृंगार में क्या परिवर्तन आता है? माँ के श्रृंगार में इस वक्त माँ भगवती के 56 भोग का जो झांकी सजाई गई है, माँ भगवती के चरणों के केवल अष्टमी पे ही दर्शन होते हैं। हर अष्टमी को या नवरात्रि? नवरात्रि में अष्टमी को दर्शन होते हैं, कभी कभार मेले की अष्टमी भी होते हैं। अच्छा, माँ भगवती के दर्शन। आप माता से क्या मांगते हैं? माँ भगवती से ही मांगते हैं कि भक्तों का सबको मनोकामना पूर्ण करे और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती रहे, माँ भगवती सबकी इच्छा पूर्ण करे। धन्यवाद आपको। अब चलते हैं मंदिर में बाहर की ओर, तो आप देखेंगे कितनी भीड़ है। जब हम यहाँ पर हैं और आरती पूर्ण हो चुकी है तो कितनी भीड़ है, जितनी भीड़ आप स्क्रीन पर देख भी नहीं पाए होंगे जैसे आरती चल रही थी, लेकिन यहाँ बाहर इतनी भीड़ होती है और श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रसाद वितरण होता रहता है। अनेक संस्थाएं, अनेक व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ प्रसाद बांटते रहते हैं और मंदिर की ओर से भी प्रसाद बढ़ता रहता है। लेकिन इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर परिसर है वहाँ पर भारी भीड़ है और उस भीड़ में सभी वर्ग के व्यक्ति हैं, पुरुष महिलाएं हैं, युवतियां हैं, युवक हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ की महिमा अपरंपार, जो आए उसका बेड़ा पार। माँ भगवती, माँ कंकाली यहाँ पर विराजमान है और अपनी अपनी श्रद्धा को लेकर पूरा टोंक यहाँ पर उमड़ पड़ता है। ऐसा मानते हैं कि टोंक शहर में जितने भी सनातनी रहते हैं वह नवरात्रि में माँ के दर्शन को अवश्य आते हैं, चाहे वह टोंक शहर के किसी भी कोने में रहता हो। वैसे तो पूरे जिले से बाहर से लोग आते हैं, लेकिन विशेष रूप से टोंक जो है उसमें ये मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है। यहाँ आसपास रहने वाले तो प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन क्या, एक दिन में 2 बार 3 बार भी आ जाते हैं, लेकिन जो पूरे शहर में लोग रहते हैं वह तो यहाँ दर्शन करने के बाद अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसा यहाँ प्रतीत होता है, ऐसा देखा भी जाता है। और आप देख सकते हैं जो भारी भीड़ है वो इस अष्टमी के पर्व के कारण है। दुर्गा अष्टमी का दिन है, महापर्व है, माँ शक्ति का दिन है और शक्ति स्वरूपा जहाँ विराजमान हो तो सभी उसके दर्शन के लिए आते हैं। हम उन्हीं दर्शनों में आपको शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ जो मंदिर है उसके प्रति जो आस्था है उस आस्था को आप समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पप्पू जी हैं जो कि यहाँ प्रसाद वितरण कर रहे हैं और अभी यहाँ प्रसाद बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा। आप बाहर तक चले जाएंगे तो भी आपको जगह जगह प्रसाद वितरण होता हुआ मिलेगा। जिसकी इच्छा होती है वहाँ से प्रसाद ले लेता है और प्रसाद लेकर के जो लेता है तो ये मानता है कि वो धन्य है, उसको प्रसाद प्राप्त हो गया। इसके प्रति जो आस्थाएं हैं वो ही हैं, वरना प्रसाद का जो है वह महत्व इतना है जो भक्त ही जानता है। इसी को लेकर के अभी आप मंदिर परिसर में हैं। मंदिर परिसर के बाहर जो द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, वहां से लेकर यहाँ तक बहुत भीड़ है। हम आपको अब लेकर आए, यहाँ पर ये जो श्रद्धालु है वो चढ़ा रहे हैं यहाँ पर माँ के मंदिर में। आइए अब इनसे जानना चाहेंगे, ये आपने अभी क्या चढ़ाया माता जी? आइसक्रीम चढ़ाइए माता जी द्वार में। आइसक्रीम चढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है? हर साल चढ़ाते हैं, हर महीने चढ़ाते हैं, हर हो जाती है ना, हर अष्टमी को, महीने की बड़ी वाली अष्टमी को हाँ अष्टमी चढ़ाते हैं, हर अष्टमी को चढ़ाते हैं। इसके पीछे भक्तों का माता रानी बाकी बात है। पहले कुछ खाने को मिला, अभी सब कुछ है। धन्यवाद। ये मानते हैं आपने जितनी मांगे माना इस माता के मंदिर में सब कुछ मिला? सब कुछ मिला, आज तक मिला, सब कुछ मिला। मेरे को चावल खाए 25 साल हो गए। अच्छा, चावल छोड़ा, जो मैंने मांगा वो सब मिला मेरे को।
धन्यवाद। सत्य के धाम। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आपको, ईश्वर आपको बनाए रखे। इस तरह अनेक श्रद्धालु हैं जो अपनी अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ आते हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है खीर का, मैंने कहा था कि बाहर तक है। जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। बोलो कंकाली माता की जय। जय मातेश्वरी, जय जगदम्बे।